तो फिर वो कंफ्यूज हो रहा है, उसको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। ये मैंने लगा दिया है, ठीक है मैम। हाँ हाँ जी, हाँ जी। बोलना, बोलते क्यों नहीं आप? मेरे को रिस्पॉन्स किया करो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो बता दिया करो। हाँ जी, अगर हाँ। आवाज नहीं आ रही तो आप चैट बॉक्स में लिख दिया करो। ओके ओके। खैर व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। देखो, हाँ बोलो। डन। हो गए, सेकंड पार्ट हो गया। हाँ भैया। डन बस सेकंड। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में आपको क्या बोला हुआ है? थर्ड वाले पार्ट में बेटे बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं। इसमें थर्ड वाले पार्ट में द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द 3 रेक्टेंगल आर गिवन एज बिलो 9 मीटर एंड 6 मीटर, है ना। तो 3 रेक्टेंगल अलग अलग दिए हुए हैं, इसमें बोला विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट वन, है ना। तो लार्जेस्ट मतलब सब लोग जानते हैं, सबसे बड़े वाला एरिया कौन सा होने वाला है ना। रेक्टेंगल आप सब लोग जानते हैं कैसे होते हैं, हमने इनकी इमेजेस भी आपको बताई थी, ऐसे बनते हैं। तो लेंथ इसमें 9 दे दिया और ब्रेथ इसमें 6 मीटर दे दिया, है ना। डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन द यूनिट। तो एरिया जो हमारे पास होने वाला है दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो 9 into 6 इट विल बी 9 6 कितना हो जाएगा हमारे पास? somebody tell। 15। 15, बहुत बढ़िया। 54। 54, अभी भी तो बोले 54 मीटर स्क्वायर इट विल बी द एरिया ऑफ दिस। ऐसे ही आप सेकंड का फाइंड आउट कीजिए, ऐसे ही आप थर्ड का फाइंड आउट कीजिए, और मेरे को बताइए इन तीनों में से सबसे बड़ा एरिया किसका आया और सबसे छोटा किसका आया, वो भी आपको बताना है। दैट विल बी द स्मॉलेस्ट वन। क्विक फास्ट इन एवरी क्वेश्चन। मुझे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, दोबारा समझ लो। देखो बेटे, पहले वाला जो व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं थोड़ा सा ना, वहाँ पे इश्यूज भी रहते हैं। पहले वाला जो डायमेंशन आपको दिया हुआ है वो कितना दिया? 9 मीटर एंड 9 और 6 मीटर। 6 मीटर। 6 मीटर। तो एक चीज बता, जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे रेक्टेंगल का तो कितना आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा हमारे पास? 54 54 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। फिर दूसरे वाला जो पार्ट दिया उसमें जो डायमेंशन दिया वो कितना दिया? 17 एंड 3 मीटर। तो एरिया कितना होता है? अगेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस तरीके से आप सब पार्ट में लिखेंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ 17 इंटू 3, 17 3 कितने होते हैं हमारे पास? 51। 51 मीटर स्क्वायर। इन द सेम वे यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ थर्ड वन पे क्या है? भैया 14 और 4 भैया। 4 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर। 4 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर। नहीं 4 मीटर भैया 14 मीटर है। मीटर में ही है दोनों, हाँ है भैया। ना। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें भी? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 4 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 56। तो किसका सबसे बड़ा एरिया है? भैया उसका थर्ड का। भैया थर्ड का। तो लिखना एरिया, इसमें लिखना लार्जेस्ट एरिया 56 मीटर स्क्वायर, और स्मॉलेस्ट एरिया कितना होगा? भैया 54 नहीं 51 मीटर भैया। 51 मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया, स्क्रीन आ रही है सबके सामने? हाँ भैया। इसमें आपको बोला क्या बाबू? कहाँ है ये? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ गार्डन इतने मीटर लॉन्ग इज इतना। अरे बाप रे, ठीक है ना। तो इसने बोला फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। अब आपको विड्थ बतानी है गार्डन की कितनी होगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग, यानी आपको लेंथ कितना दे दिया? भैया 50 मीटर।
लेंथ 50 कितना दे दी? किलोमीटर 50 मीटर लेंथ दे दिया आपको 50 मीटर और ब्रेथ, वो एरिया कितना दिया? ब्रेथ नहीं दिया इसमें, सॉरी, एरिया कितना दिया? एरिया 300 300 स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है वो? फाइंड द विड्थ। विड्थ, भैया ब्रेथ ब्रेथ पूछ रहा है, तो यानी विड्थ का दूसरा नाम क्या होता है? विड्थ मतलब चौड़ाई, जिसको हम ब्रेथ के नाम से भी जानते हैं। दैट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे तो आप अच्छे से जानते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया की जगह आप कितना रखोगे? 300। भैया 300 और और लेंथ इक्वल्स कितना हमारे पास? 50। 50 और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करना है। भैया क्रॉस वो अपॉन अपॉन में चला जाएगा, हमें ट्रांसपोजिंग का रूल पता है। ये इधर आ जाएगा 50 और इधर आ जाएगा हमारे पास ब्रेथ, 0 से 0। तो कितना आ जाएगा भैया ब्रेथ हमारे पास? 6 मीटर मीटर। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे, सेल्फ ट्राई करो, मैं भी बताता हूँ। लगाना है। अब उस पर जब हम टाइल लगाने की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दे दिया। लेंथ हमें कितना दिया? 500 मीटर दिया। और ब्रेथ हमें कितना दिया? 200 मीटर। 200 तो इसने बोला एट द रेट ऑफ 8 पर, ये रुपीस का सिंबल है यहाँ, 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। हमें इस रेट का तो यूज जो होना है वो बाद में होना है। पहले आप क्या करोगे? जो टाइल जो लगाओगे, हमारे पास इस तरीके का कुछ सरफेस है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, इसकी जो लेंथ दे दी वो 500 है। तो आप जो टाइल वगैरह लगाते हो वो उसके एरिया पर लगाते हो, ना कि उसकी फेंसिंग पर टाइल नहीं लगाते। हम पूरे एरिया पर टाइल लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? तो व्हाट वी हाँ विल भैया फाउंड इन दिस केस, क्या फाइंड आउट करेंगे अब इसमें? बताओ, एरिया निकालेंगे या पैरामीटर निकालेंगे? भैया एरिया एरिया फाइंड आउट करेंगे। वेरी गुड, क्योंकि एरिया पे लगानी है ना। बोला तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होने वाला है हमारे पास? लेंथ इनटू ब्रेथ। इनटू ब्रेथ तो लेंथ हमारे पास 500 है और ब्रेथ हमारे पास 200 है। तो इन दोनों की 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 ये, 2 0 ये और 1 0 ये खुद की लेके बैठे। तो लगभग कितने टोटल? 5 0 हो जाएंगे ना हाँ भैया भाई। 2 तो 2 ही आएंगे ही, और 5 2 10, एक 10 वाला रहेगा खुद का। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में ना कुछ रेट का बोला हुआ है, जैसे नवनीत बोल भी रहा था कि भैया रेट दिया हुआ है कैसे करेंगे ना। उसने बोला कि एट द रेट, रेट की अगर मैं बात करूं, उसने जो कोस्ट दिया है ना, ध्यान से समझना सब लोग, कोस्ट जो दिया आपको 100 मीटर स्क्वायर का है ना, अगर आप 100 मीटर स्क्वायर काम कराते हैं तो आप कितने रुपए देते हो उसको? ₹8 देते हो। ठीक है, नहीं है? और अब हाँ आप कितने मीटर स्क्वायर काम करा रहे हो? भैया 1 लाख 1 लाख। और 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पता है आपको, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट नहीं पता। मैं आपको अभी भी क्लियर कट कर देता हूँ, समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? तो हाँ पहले भैया आप इसका मीटर स्क्वायर का सिस्टम हटाएंगे ये, और इसमें जब आप इसकी कॉस्ट निकालोगे, कॉस्ट ऑफ 1 लाख 3 4 5 इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो 8 अपॉन कितना हो जाएगा? ये एक का निकालने के लिए 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई कितने के लिए निकाल रहे हैं हम? भैया 1 लाख इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 0 भैया से। 2 0 से 2 0 तो कितने रुपए देने पड़ेंगे उसे? भैया 8000 ₹1000 दो और टाइल लगवाओ और मजे में रहो। तो भाई कितना मजा आने वाला है, नहीं? कोई डाउट है किसी को? नहीं भैया नहीं भैया ये दिया हुआ है टेबल टॉप मेजर 2 मीटर बाय इतना इतना, जो भी डायमेंशन दिया हुआ है ये देख रहे होंगे आप सब लोग। 2 मीटर बाय 1 मीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, दिस इज कंप्लीट डायमेंशन है ना। व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर मीटर? स्क्वायर मीटर में आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। लेंथ की अगर मैं बात करूं वो 2 मीटर दे दिया, ब्रेथ की अगर मैं बात करूं दैट इज 1 मीटर 50 सेंटीमीटर दे दिया। सब लोग समझ रहे हो इतना? हाँ भैया अब हमने बोला इसको कन्वर्ट कर लो, पहले इसको मीटर में बना लेते हैं। इसको मीटर में बनाना सब लोग जानते होंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है। ऐसे कर लेते थे कन्वर्ट, तो हमारे पास ये आ जाता था 1.5 मीटर हो जाएगा ये। सब लोग समझते हैं नहीं समझते इस चीज को? क्यों भाई हाँ मयंक? जी भैया। हाँ,
तो 1.5 मीटर आ जाएगा। जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे नवनीत, मैं आपको बता दूं एरिया कितना होगा इसके हमारे पास, भैया लेंथ 2 इंटू इन, ब्रेथ, हाँ भैया क्योंकि लेंथ दिया हुआ है अलग और ब्रेथ दिया हुआ है अलग, तो इसलिए क्या माना जाएगा, रेक्टेंगल माना जाएगा। तो भैया 2 2 × 1.5, तो कितना हो जाएगा, 2 × 1.5 कितना होता है, 3 मीटर स्क्वायर। कितना, 3 मीटर स्क्वायर। आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो। हाँ भैया कर लिया। 3.0 को हम कितना लिखते हैं, 3 मीटर स्क्वायर। सबको समझ में आ गया? हाँ भैया, भैया नोट कर रहा हूँ। नोट कर लीजिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। वो है आपके पास a room 4 meter long and 3 meter 50 centimeter wide. How many square meter of carpet is needed to cover the floor of the room? बिल्कुल, ये आ गया स्क्रीन पे। इसी के बाद आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखना, अ रूम इतने मीटर लॉन्ग, लेंथ हमें कितना दिया हुआ है 4 मीटर और ब्रेथ हमें कितना दिया हुआ है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर में पूछ रहा है तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा 3.5 3.50. मीटर needed to cover the floor of the room। अब सपोज करो तुम्हारा एक रूम है इस तरीके से, है ना, इस रूम पे तुम्हें कारपेट लगाना है बेटे, है ना, कारपेट जो आपके घर पे भी लगा होगा आजकल, है ना, देख भी रहे होंगे, रेड रेड कलर की वो नीचे बिछा देते हैं, तो उसको कारपेट बोल देते हैं। सपोज करो वो कारपेट हमने ऐसा नहीं बोला कि उसमें चार तरफ से छोड़ दिया, बीच में लगा रहे भैया वो ऐसी ही लगी रहती है, नहीं नहीं नहीं, हमारा उससे लेना देना नहीं है, हमने बोला पूरे में लगाना है, बात खत्म, ठीक है ना, कोई कोना नहीं बचना चाहिए, हर तरफ कारपेट ही कारपेट दिखनी चाहिए, तो उसका एरिया बताना है। तो आप क्या, 3.5 मीटर, 50 नहीं। बेटा इसकी वैल्यू नहीं होती है, मैंने कितनी बार बताया है, इसकी वैल्यू काउंट नहीं करते हैं, अगर ये लिखा है तब भी ठीक है, नहीं लिखा तब भी ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद डेसिमल 3.5। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दे देती मैम, सपोज करो 3.5 और 3.5 कौन सा ग्रेटर है, तो आप क्या जवाब देते हो मैम को? भैया इक्वल। तब तो आप इक्वल बोल रहे हो, और अभी इक्वल नहीं है तो आप इसको अनइक्वल बता रहे हो, है? जब ये इक्वल है तो इतना ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? खैर कोई बात नहीं, एरिया फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना होगा 4 × 3.5, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इतने मीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। मैं आपको वापस से बता देता हूँ, मीटर स्क्वायर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम ही होता है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हाँ भैया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको ये क्वेश्चन भी आ गया स्क्रीन पे, एक सेकेंड, नोट तो कर लेते ना सब लोग, क्यों भाई सौजन्य? स्टेटमेंट लिखो, बुक में मत, शॉर्टकट में मत चलो। नवनीत, सौजन्य कहाँ गए बेटे? भावेश बताओ। बेटा की स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। नेटवर्क इश्यू है बेटा आपका। ठीक है, नहीं है? सौजन्य हाँ कहाँ भैया। चले जाते भाई? भैया वो भैया सर का फोन आया था। ठीक है, ठीक है भाई, इतना सबका नोट हो गया। हाँ भैया। समझा दो। उसके बाद आप इसका फिफ्थ वाला पार्ट, फिफ्थ वाला पार्ट देखना। ये वाला क्या बोलते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन पर आ गए ना। हाँ भैया। देखो 9th वाले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 5 स्क्वायर फ्लावर बेड है ना,
1 meter are dug on piece of 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of remaining? अब इसमें देखो क्या क्वेश्चन दिया है, कुछ भी तो नहीं, आराम से समझना है ना। अब 5 दे दिए, एक आपको फ्लोर दे दिया, उसमें 5 दे दिए। इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नहीं है। 5 स्क्वायर फ्लावर बेड है, और उनका जो डायमेंशन दिया स्क्वायर में है वो ध्यान रखना, यानी 1-1 मीटर के हैं स्क्वायर में, 1 मीटर बाय 1 मीटर। उसको क्या किया, आर डग ऑन ए पीस ऑफ लैंड। पीस ऑफ लैंड यानी जो कि कितना है, 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर क्या है, वाइड। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो यानी 5 बनाए इस तरीके से, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, है ना, इस तरीके से दिया। तो इसका टोटल एरिया निकाल लो पहले तो, 5 into 4 निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे? 20। हाँ भैया। टोटल एरिया ऑफ लैंड कितना आएगा, 5 into 4 दैट इज 20 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ जो ये हमने एक का निकाला, एक का तो कितना आएगा, 1 बाय 1 into 1 आएगा ना। अगर एक का 1 है तो दूसरे का भी 1 होगा, सबका एरिया कितना होगा, 1 1 होगा, नहीं होगा? भैया 1 तो टोटल कितना होगा, 5 ये 5 नहीं आ रही, वाइट वाइट आ रहा है बस। टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 5। 5 टोटल एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो ये 20 और एक तरफ कितना है 5, तो रिमेनिंग का निकालना है। 15। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 20 - 5 इट विल बी 15 मीटर स्क्वायर। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है बेटे आप सब लोग ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्प्लिटिंग करनी है होगा, ठीक है, नहीं तो हम कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे ना। दिस इज अवर अनदर क्लासेस टाइम, है ना। कल से जब आप इसको ज्वाइन करोगे क्लास को, थोड़ा सा